Class of Statistics. I'm Mandeep Singh, and today we'll discuss the two measures of dispersion that are range and quartile deviation. So, starting with range, it is defined as the difference between the value of largest and smallest items in any distribution. किसी भी डेटा में हमारे सबसे लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा रेंज. नाउ देयर इज अनदर थिंग वी हैव, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज. कोफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस ओवर एल प्लस एस. अब हम इस रेंज के फॉर्मूले को तीनों सीरीज़ पर, जैसे आपने मेरी प्रीवियसली वीडियोस में देखा ही होगा, तीन तरह की सीरीज़ होती हैं स्टैटिस्टिकल डाटा में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. अब तीनों सीरीज़ में हम रेंज का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़. यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. इसमें हमने रेंज निकालनी है. सबसे पहले हम क्या लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें. तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 250 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 160. तो हमने यहाँ पे लिख ली, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आ गया रेंज की वैल्यू. अगर कोफिशिएंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस ओवर एल ओवर एस. यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, सब्ट्रैक्ट किया और फिर ये डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आ गया 0.22. ये तो था हमारा सबसे पहले से. अब है डिस्क्रीट सीरीज़ में. डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या आ जाता है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है ऑब्जर्वेशंस के साथ. तो इसमें क्या होगा हमारी रेंज, तो क्या हम इसमें 30 लेंगे, क्या 9 लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू और 30 लार्जेस्ट वैल्यू? नहीं, दैट्स टोटली इनकरेक्ट. सो जिस केस में हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी को नहीं लेना, लेना किसको है, सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इन वैल्यूज़ को. यहाँ पे लार्जेस्ट हमारी 70 है और स्मॉलेस्ट 10 है, तो हम ये वैल्यूज़ लेंगे. ये ध्यान रखना कि फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ नहीं लेनी. तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, तो 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60. ऐसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला तो ये एल माइनस एस ओवर एल प्लस आ गया, तो 60/80 कितना आ गया 0.75. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंटिन्यूस सीरीज़. इसमें क्या आ जाते हैं इंटरवल्स. तो इंटरवल्स में भी हमने साथ में फ्रिक्वेंसी भी है, तो फ्रिक्वेंसी तो नहीं लेनी, तो इंटरवल्स में भी हम ऐसे ही लेंगे. सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, हमारा सबसे बड़ा इंटरवल 50 to 60 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पे 10 है तो 10 आ जाएगी. तो वैसे कोफिशिएंट हमने निकाला एल माइनस एस ओवर एल प्लस एस. तो हमने वैल्यूज पुट की 60 माइनस 10 ओवर 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 50/70 इज इक्वल 0.714. हमारा आंसर आ गया. देखो हमने तीनों फॉर्मूलाज तो सेम रहा तीनों में, बट ध्यान कहाँ रखना है कि जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ है और कंटिन्यूस सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ नहीं लेनी, सिर्फ जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ही लेना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़. नेक्स्ट हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन. इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. तो सबसे पहले क्वार्टाइल रेंज, इसको क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल. उसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1. और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, अगर हम इसको इसके डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दें, Q3 माइनस Q1/2. और इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो वो क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. And before going through this topic, you must watch the video for quartiles. The link you can find in the description below. ना अब हमारे पास ये है, इसके फॉर्मूलाज हैं. ये पूरा मैंने डिटेल पहले इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं. बट इसमें देखो 3 केसेस है. वैसे इंडिविजुअल सीरीज़ है हमारे पास, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस सीरीज़. इंडिविजुअल में स्मॉल एन आता है, यहाँ पे क्या आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे कैपिटल एन आता है डिस्क्रीट में, वो क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. और कंटिन्यूस में +1 नहीं होता, सिर्फ n/4 ही होता है. और इसमें हमने फॉर्मूला ये वाले अप्लाइज करने होते हैं Q1 के लिए, Q3 के लिए. तो हम 1 बाय 1 अब डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और इंडिविजुअल सीरीज़ पे फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे. सो पहले हमारे पास है केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़. हमें इंडिविजुअल्स वैल्यूज़ दे रखी हैं और हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है. सो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है मीडियन या क्वार्टाइल्स के को, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को
अरेंज कीजिए। जब Q1 निकालने के लिए इंडिविजुअल में क्या फॉर्मूला है, n+1/4। तो n कितना है हमारे यहाँ पे 10 है टोटल, तो 10 + 1 11/4 2.75। अगर देखो 2.75 तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे देखो 2 है तो 3 है। ये हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है क्वार्टाइल्स में। तो कैसे करेंगे, सेकंड एज इट इज़, अगर 2 है तो 2 लिख दिया हमने सेकंड आइटम। जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.75, तो इसको लिख देंगे 0.75। अब 2 से बड़ी आइटम कौन सी होगी, थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सेकंड आइटम क्या यहाँ पे 58, तो 58 आ गई। फिर 0.75 एज इट इज़, और थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, थर्ड रही 58 और ये रही 58, 58 माइनस 59 कर दिया। तो ये सोल्व करके हमारा क्या आ गया 58.75। ये तो रही Q1। नेक्स्ट इज Q3। Q3 में क्या आ जाता है 3 आ जाएगा n+1/4। तो वैल्यू आ गई 8.25। सिमिलरली वैसे ही जैसे पॉइंट्स में आ गया हमारा आंसर। तो वैसे इसको कैसे करेंगे, 8th आइटम प्लस 0.25, यहाँ पे 8 से बड़ा क्या है 9, तो 9 माइनस 8 आ गया। तो हमने वैल्यूज़ पुट किया इसमें। यहाँ पे देखिए 9th आइटम 65 है और 8th आइटम 64। वैल्यूज़ पुट करके हमारा आंसर आ गया। अब निकालनी थी क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2 पुट किया, तो हमारा ये वैल्यूज़ पुट के इसकी ये, और Q1 की पहले निकाली थी 58.75, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया 2.75। अब हमने क्या निकाला था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसका फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। वैल्यूज पुट की, पहले इनको सब्ट्रैक्ट किया और इनको ऐड किया, फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आंसर आ गया 0.0447। ये हमारा केस था इंडिविजुअल सीरीज में। अब हमारा है डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें हमें फ्रिक्वेंसी भी साथ में गिवन हो। पहले फ्रिक्वेंसी अगर गिवन है तो हम क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल। ऐसे बनाते हैं, फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, फिर 4 + 7, फिर जो आया 11 आ गया, 11 + 15, दैन 26, 26 + 8 34, दैन 34 + 7। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा CF का टेबल बन जाएगा। तो Q1 निकालने के लिए पहले क्या किया, n+1/4। n कितना है हमारे यहाँ पे, सम एंड 43 है सबसे लास्ट वाला, तो 43 + 1, तो क्या आ गया 11th आइटम। 11th आइटम को अब देखेंगे भी, यहाँ पे CF में कहाँ लाई कर रही है, ये तो 11th एज इट इज़ ही है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। देखो 11th क्या है, तो इसके सामने क्या है वो लेना है, फ्रिक्वेंसी नहीं लेनी, जो उसके सामने वैल्यूज़ को लेंगे। क्या है हमारे पास यहाँ पे 20, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। Q3 क्या हो जाएगा 3n+1/4। तो n कितना 43, 43 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 44 × 3/4 = 33rd आइटम। अब 33rd आइटम कहाँ लाई करेगी, 26 और 34 के बीच में लाई करेगी, है ना, दोनों में। तो लेंगे कौन से हम, बड़े वाली वैल्यू। बड़े वाली वैल्यू के सामने क्या हमारा 40 है, तो Q3 की वैल्यू क्या आ गई 40। अब निकाला हमने कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। तो 40 माइनस 20 और ओवर 40 + 20 डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आया 20 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज़ 0.333। तो ये केस हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का। एंड नेक्स्ट इज लास्ट केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। इसमें हमें क्या दिए होते हैं इंटरवल्स, और इसमें वो बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले अगर फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है तो क्या करेंगे हम, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल। जैसे हमने पहले सोल्व किया था वैसे ही टेबल बना लिया। 4 पहले 4, फिर 4 + 10 क्या आ गया 14, फिर 14 + 15 29, फिर 29 + 20 49, एंड 49 + 11 60। तो कैपिटल n क्या होता है यहाँ पे, कैपिटल n सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो कितना आ गया टोटल सबका 60। फिर Q1 के लिए हमारा क्या होता है n/4 आइटम। इसमें ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस सीरीज में n+1/4 नहीं होएगा, क्या होएगा इसमें n/4 होएगा, ये ध्यान रखना। तो n/4 क्या आ गया 60/4 = 15th आइटम। तो 15th कहाँ लाई कर रही है इसमें, इन दोनों में 14 और 29 में। हमने किस में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में।
तो लेंगे कौन सी हम, बड़े वाली क्लास, तो लेंगे कौन सा इंटरवल, ये पूरा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये Q1 इज इक्वल टू L प्लस N/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है हमारी 40, N/4 निकाला था 15, सी एफ कौन सी लेनी है एक स्टेप पहले वाली, पहले क्या हमारे पास 14, फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है उसी स्टेप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, और आई क्या होता है हमारा इन दोनों का डिफरेंस, तो 60 और 40 का डिफरेंस 20। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूला में पुट करनी है। पुट करके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। सोल्व कैसे किया, 14 लिख दिया यहाँ पे, 15 माइनस 14 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 20/15 को डिवाइड किया, डिवाइड करके आ गया 1.33, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके आ गया 41.33। ये तो रही थी Q1 की बात। नेक्स्ट वी हैव Q3। Q3 के लिए हमने क्या कर निकालना है 3n/4, 3 × 60/4 इज इक्वल टू 45। अब 45 देखेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है, सी एफ में कहाँ लाई कर रहा है 29 और 49 के बीच में। लेंगे कौन से फिर हम, ये वाला क्लास इंटरवल 60 to 80 वाला। तो हमारा Q3 लाई कहाँ कर रहा है 60 to 80। फॉर्मूला क्या बन गया, Q3 इज इक्वल टू 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब हम देखेंगे L की वैल्यू, ये वाला इंटरवल है ना हमारा, L की वैल्यू क्या यहाँ पे 60 लोअर लिमिट, N/4 निकालता 45, सी एफ एक स्टेप पहले का क्या है 29, फ्रीक्वेंसी उसी स्टेप की कितनी है 20, और आई इन दोनों का डिफरेंस कितना है 80 माइनस 60 20। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आ गई Q3 इज इक्वल टू 60 प्लस 45 माइनस 90 ओवर 45 माइनस 29 ओवर 20 इंटू 20। इसको सॉल्व करके हमारे पास 20 के साथ तो ये 25 कैंसिल हो गए दोनों, 45 माइनस 29 16, तो 60 प्लस 16 इज इक्वल टू 76। ये हमारा क्या आ गया Q3 की वैल्यू। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी फॉर्मूला में, तो आ गया 34.67 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17.34। और अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो क्या आ गया 76 माइनस 41.33 डिवाइड बाई 76 प्लस 41.33। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 0.295। देखो फॉर्मूला इसमें सब में ये वाले फॉर्मूले क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट का सेम रहा, बस क्वार्टाइल्स निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहा। सो इट्स बेटर टू वॉच द वीडियो ऑफ क्वार्टाइल्स बिफोर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक। I hope you have understood this topic. If you have any queries or any suggestions, or if you want any video lecture of your syllabus, please let me know in the comment box. And don't forget to share, smile, share and subscribe the channel. Thank you.